हेलो बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए जो टॉपिक है। इससे पिछले हमने आपको मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन में डिफरेंस आपको बता दिया था। क्लियर है। अब हम आपके लिए बताने जा रहे हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे अधिकतर न्यूमेरिकल आते हैं और इससे आपके लिए डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है। ठीक है, कुछ इसमें ग्राफ ड्रॉ होंगे, वो भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम दो रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, एक है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपके लिए जीरो ऑर्डर की सब कुछ बातें जो भी हैं वो बताएंगे, जो कि हम आपकी एनसीईआरटी में अगर देखें तो वहाँ पढ़ा हुआ है आपके याद है इंटीग्रेटेड फॉर्म। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड फॉर्म में आपके जीरो ऑर्डर है और फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, तो इसकी सारी बातें हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आप देखो, अब तो मेरे पहले से हेडिंग पड़ी हुई है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होते हैं? जैसे हम कोई भी एक इक्वेशन को मान लें, रिएक्टेंट से बना हुआ हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, क्या है? प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब मान लें हम इसका ROR निकालें, रेट ऑफ ए रिएक्शन निकालें या रेट निकालें हम, तो क्या होगा आपके लिए K। ठीक है, और R रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी? 0। मतलब ये जो चीज़ हमें मिली, ये कैसे मिली? आपके एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल, ये बात हमने आपको पहले ही बता दिया कि जो रेट होता है, रेट या R, रेट ऑफ ए रिएक्शन जो है, ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? रेट भी बोल सकते हैं, रेट। ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल r से, वो एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन अगर हम दें तो ये कह सकते हैं कि दो डेफिनेशन हो सकते हैं इसकी, कि अगर रिएक्टेंट की पावर 0 है तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा, या हम ये कह सकते हैं, जैसे हम इसको क्या लिख सकते हैं, रेट इक्वल के, किसी की पावर 0 है तो क्या है आपके लिए, उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। मतलब ये कह सकते हैं कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट होगा वो क्या होगा आपके लिए, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि रेट कांस्टेंट है, ये तो आपके लिए क्या है? कांस्टेंट है। क्लियर। लेकिन अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज होने पर इसका जीरो ऑर्डर का रेट चेंज नहीं होगा, बट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है हम जानते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता जाता है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपके लिए क्या होती जाती है? डिक्रीज होती जाती है। इसकी कंसंट्रेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम कहें जीरो ऑर्डर पर रेट जो है, रेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की डिक्रीज या इंक्रीज करने पर, तो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी को हम बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ये हम इंटीग्रेटेड फॉर्म बता रहे हैं आपके लिए, इंटीग्रेटेड फॉर्म। ठीक है, इंटीग्रेटेड फॉर्म जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर हम देखें इसमें एक तरीके से आपके लिए है कि ग्राफ प्लॉट रिप्रेजेंट करें, अगर हम किसमें आपके लिए देखो, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और रेट में, तो जीरो ऑर्डर पर इस डिपेंड तो करता नहीं है, डिपेंड नहीं करता तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये ग्राफ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये देखना है आपके लिए। अगर हम टाइम के साथ देखें, टाइम के साथ रेट का ग्राफ देखें, तो क्या टाइम के साथ भी कोई भी चेंज नहीं आता रेट में। ठीक है, टाइम यहाँ ले लो आप और यहाँ लिख लो आप रेट, तो इसका भी कोई चेंज नहीं है। क्लियर है कि नहीं? तो कोई ये दो ग्राफ आपके लिए, पहले कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और रेट में ग्राफ है, किसके बीच में? तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो इस पर डिपेंड नहीं कर रही, कांस्टेंट है। क्लियर है? क्या होगा? तो रेट पर डिपेंड नहीं है, तो कोई भी ग्राफ में एक चेंजेस नहीं आएगा, वेरिएशन है। और टाइम के साथ भी रेट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो उसमें भी ग्राफ क्या होगा, इसी तरीके से बनेगा। अब देखो आगे चलते हैं। ठीक है, देखो रेट किसका? रिएक्टेंट का। तो हम क्या लिखते हैं इसको, dR/dt इक्वल क्या लिखेंगे, K। इसको उधर पहुंचा दो और माइनस को dR K/dt। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर लगा लो अब क्या, टेकिंग इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएटर के लिए क्या करते हैं हम, इंटीग्रेशन, माइनस के
के कांस्टेंट है, हमने इसको बाहर ले लिया dt। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और देखें यहाँ पे थोड़ा सा, अगर हम ये कहें आपसे लेके इनिशियल एट इनिशियल में t इज इक्वल टू 0, तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन को हम मान रहे हैं आर नॉट। एट टाइम t इज इक्वल टू टी ले लो, ठीक है, टाइम t, तो इसकी कंसंट्रेशन हम ले रहे हैं आर। मतलब आप यहाँ पर अगर हम यहाँ पर एक तरीके से इसकी पावर लगाएं तो क्या करेंगे, अगर यहाँ पर टाइम 0 है तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी है आर नॉट, और यहाँ t टाइम पर इसकी कंसंट्रेशन कितनी है आर। आर नॉट ले लो इस तरीके से और यहाँ ले लो आर। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, दोबारा से देखो, हमने माना इनिशियल, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो रही तो इसकी कंसंट्रेशन हमने मान ली आर नॉट, जिसको हम इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कहेंगे। जब रिएक्शन स्टार्ट हो गई एट टाइम टी पर, इसकी कंसंट्रेशन हमने मान ली आर। ठीक है, अब इसकी फॉर्म करेंगे तो सिंपल सी बात है, आर फाइनल अपॉन इनिशियल माइनस आर नॉट इक्वल माइनस के टी माइनस 0, ये रखते हैं। ठीक है, ये मैथमेटिकली फॉर्म है, आप जानते होंगे इतना। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, आर माइनस आर नॉट इज इक्वल टू माइनस का के टी। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, के इसको इधर पहुँचा दो और इसको उधर ले आओ, या आप ऐसा करें, आर नॉट माइनस आर इज इक्वल टू के टी। माइनस से हमने क्या कर दिया, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, एक इक्वेशन ये बनी आपको, जो कि ये क्या है, ये इंटीग्रेशन फॉर्म है किसकी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जो कि इस पर न्यूमेरिकल आते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है आपके लिए कि सबसे ज़्यादा आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। क्लियर है कि नहीं बात? ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन को हम कुछ इस तरीके से लिखना चाह रहे हैं, इस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिखना चाह रहे हैं, देखो आर इक्वल माइनस के टी प्लस आर नॉट। ठीक है, तो देखो उधर ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की फॉर्म में आ गई, y बराबर एम एक्स प्लस सी। एम यहाँ पर टेंजेंट है एक्स एक्सिस और y पर। अगर मैं ग्राफ रिप्रेजेंट करूँ तो देखो यहाँ भी एक ग्राफ बनेगा। ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक्स एक्सिस पर क्या है, टाइम t, आर पर क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन बोल सकते हैं इसको, या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t। ठीक है, देखो यहाँ पर स्लोप कैसा है आपके लिए, m क्या है यहाँ पर माइनस के, मतलब नेगेटिव है, इसका मतलब है। और ये क्या है, c यहाँ पर क्या है, इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट, जो कि यहाँ पर ये ग्राफ किस तरीके से होगा, स्लोप नेगेटिव में, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। ये जो चीज़ है ये क्या है आपके लिए, इंटरसेप्ट आर नॉट। ठीक है, ये क्या है आपके लिए, स्लोप बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या है, माइनस का के। क्लियर है, एक्स एक्सिस पर क्या टाइम और वाई पर क्या है आपके लिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर है बात कहने? तो ये जो तीन ग्राफ हैं इनको अच्छे तरीके से आपको समझना है। ये है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रेट में, जो कि डिपेंड नहीं करता जीरो ऑर्डर के लिए, टाइम पर भी रेट इसका डिपेंड नहीं करता। ठीक है, और ये है आपके लिए फाइनल कंसंट्रेशन बोल सकते हैं यहाँ पर, और टाइम में। ठीक है, ये इंटरसेप्ट है, तो ये भी ग्राफ आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये एक आपके लिए इक्वेशन है जो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये इसकी इंटीग्रेशन फॉर्म हो गई आपके लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए समझना है। यहाँ पर ये फॉर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि आपके लिए फॉर्मूला है। ठीक है, अगर हम देखें तो फार्मूला इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, के इज इक्वल टू लिख सकते हैं आर नॉट माइनस आर इज इक्वल टू टी। ठीक है, ये और आपके लिए फार्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अच्छे तरीके से इसे समझें, और मैंने अपने नोट्स में भी इसको डाल दिया है अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये ग्राफ मैंने तीन बता दिए, इनको आप समझें। ठीक है, इसको जल्दी से आप नोट करें। अब हम आपके लिए बताने जा रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपके लिए हाफ लाइफ क्या होती है। ठीक है, तो देखो हाफ लाइफ
ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो पहले हाफ लाइफ को समझो, नाम से ही समझ में आ रहा, हाफ लाइफ को बोलते हैं हम अर्ध आयु, आधी आयु। मतलब कोई भी अगर हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जितने समय में अपना 50% कंज्यूम हो जाता है, जितने समय में कितना हो जाता है 50%, उसको बोलते हैं हम हाफ लाइफ। ठीक है, तो अब देखो उधर अगर हम जीरो ऑर्डर के लिए जो हमने इक्वेशन अभी सॉल्व की थी वो क्या थी आपके लिए, R माइनस आर नोट इक्वल माइनस का KT। क्लियर है क्या नहीं? अब यहाँ पर क्या है, फॉर हाफ लाइफ, हाफ लाइफ के लिए क्या कंडीशन लगाओगे कि जैसे इसको हाफ लाइफ को हम रिप्रेजेंट करते हैं टी हाफ से, किससे, टी हाफ से, तो समय कितना हुआ, टी की जगह आप टी हाफ लगाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि इनिशियल कंसंट्रेशन अगर हमारी R नोट है, ठीक है, यहाँ पर इनिशियल क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी हमारी R नोट। ठीक है, तो जितने समय में, ठीक है, 50% कंज्यूम, मतलब इसकी आधी रह जाती है, इसका मतलब है फाइनल कितनी बची आपके लिए, R नोट बाई 2। भाई इनिशियल इतनी है तो 50% का मतलब एक तरीके से हाफ कितनी में रह जाएगी, जितने समय में रह जाएगी वो होगी आपके लिए फाइनल कंसंट्रेशन। ये भी आपके लिए दिमाग में रखना है, ये दोनों में आपके लिए फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर के लिए लगेगा। अब देखो R नोट, R बराबर क्या हुआ, R नोट बाई 2, और ये इनिशियल और ये फाइनल कंसंट्रेशन है, ये वैल्यू उठाकर यहाँ रखो, तो R की जगह आपके लिए R नोट बाई 2 माइनस इनिशियल, तो इनिशियल ही रहेगा, माइनस का KT, ये क्या बचेगा आपके लिए, माइनस R नोट बाई 2, भाई एलसीएम लोगे माइनस का 2R, R बचेगा आपके लिए माइनस का KT, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो। अब क्या कर सकते हो, T इज इक्वल टू, टी की जगह आप क्या रखेंगे, टी हाफ। ठीक है, तो टी हाफ इज इक्वल टू क्या रखेंगे आप, R नोट बाई 2K। ठीक है, एक रिलेशन ये निकल के आया, ये किस में रिलेशन है आपके, हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि ग्राफ ड्रॉ किया जाता है। अगर मैं इस इक्वेशन को इस तरीके से कंपैरिजन करूँ, mx प्लस सी, तो देखो m की जगह क्या है स्लोप, x की जगह आप मान सकते हैं R नोट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है R नोट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, और टी हाफ में ग्राफ अगर ड्रॉ कर रहे हैं हम, ठीक है, तो इसमें स्लोप कितना है 1/2 के, मतलब पॉजिटिव स्लोप है, तो ये क्या है, इंटरसेप्ट है नहीं, तो ये ओरिजिन से ही स्टार्ट होगा इस तरीके से। ठीक है, इसका स्लोप कितना है, tan थीटा है 1/2 के। ठीक है, ये ध्यान रखना, डायरेक्ट स्लोप भी पूछ सकता है, और ये ग्राफ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पिछले एग्जाम में इसका ग्राफ से, बोर्ड में एग्जाम में आपके लिए एक क्वेश्चन आ गया, ग्राफ दिया था। ठीक है, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का, और टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन में, तो उसमें पूछ रहा था किस ऑर्डर की रिएक्शन है। ठीक है, तो ये ध्यान से आपको समझना है, क्योंकि ये जो रिलेशन है इसमें सिंपल सी बात है, टी हाफ इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनिशियल कंसंट्रेशन के है, मतलब जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उस पर टी हाफ डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इसलिए ये होगा आपके लिए ग्राफ, और 1/2 के पॉजिटिव स्लोप है इसलिए, और यहाँ पर इंटरसेप्ट है नहीं, इंटरसेप्ट 0 है इसलिए ओरिजिन से स्टार्ट किया है हमने। ठीक है, स्लोप tan थीटा हो गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपके लिए ध्यान रखना है कि इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं आपके लिए, कि टी हाफ रिलेशन बिटवीन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड हाफ लाइफ में क्या रिलेशन होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। क्लियर है बात, क्या नहीं? इसके मैंने आपके लिए न्यूमेरिकल भी बता दिए हैं, और आपके नोट्स में दे दिए हैं न्यूमेरिकल, उसमें आप करें, और आपके लिए एनसीईआरटी की बुक में भी और एक्स्ट्रा बुक की भी हेल्प ले सकते हैं। अब देखो कुछ मैं आपके लिए एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे कि आप किस तरीके से पता करेंगे कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, हमने डेफिनेशन आपको बताई कि भाई जिसका ऑर्डर जीरो है या जो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है, तो वो क्या है आपके लिए, या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं कर रही है, वो हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। लेकिन अब कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं, ठीक है, जैसे H2 प्लस I2 Cl2 लिख दो, यहाँ H नहीं, सनलाइट 2HI। ठीक है, फोटोकेमिकल रिएक्शन है ये। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो रेट होगा,
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट मतलब आपके लिए कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, वो करता है लाइट पर, इसलिए ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। और एंजाइम कैटलिस्ट की जितने भी रिएक्शन हैं, एंजाइम कैटलिस्ट की जितने भी रिएक्शन हैं, ठीक है, ये भी हमारी क्या होंगे आपके लिए जੀरो ऑर्डर रिएक्शन है। और एक जो आपके एनसीईआरटी में दिया है वो भी है कि N2 प्लस H2 Fe और MO कैटलिस्ट है यहाँ पर ट्वाइस NH3, ठीक है। यहाँ इसको बैलेंस कर सकते हैं। इसका जो रेट दिया है आपको कुछ इस तरीके से दिया है, या इसका उल्टा भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। इस तरीके से दिया है NH3 की पावर कितना है 0, ठीक है। या ऐसे भी दे सकता है, इस रिएक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं NH3 N2 प्लस थ्राइस H2 Fe और MO, ठीक है। या आपके लिए रेट अगर मैं इस ऊपर वाली इक्वेशन से देखूं तो क्या होगा कि N2 की पावर 0 और H2 की पावर 0, कुछ इस तरीके से आपको रेट दिया होगा इसका। तो मैं अगर आपसे कहूँ, ये 100% बात सही नहीं है जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन कहीं हद तक सही है। जिन रिएक्शनों में एक तरीके से कैटलिस्ट है, उन रिएक्शनों को आप जीरो ऑर्डर लेके चलें, ठीक है। जिन रिएक्शन में कैटलिस्ट है उनको आपको लिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन मान के चलना है, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो भी कन्फ्यूजन है वो आप मैंने नोट्सों में भी दे दिए हैं, कई सारे न्यूमेरिकल वगैरह हैं, ठीक है। टेंशन आपको नहीं लेनी है, ये मैंने सब कुछ बता दिया है आपके लिए, ठीक है। और इसको समझ के अच्छे तरीके से आप नोट्सों की हेल्प लेकर कर सकते हैं, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर में आपके लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।